In triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 by root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. Second, cos A cos C minus sin A sin C. यहाँ पर जो tan A दिया है 1 बाय अंडर रूट 3, और यहाँ पर मैं ट्रिक बता चुका हूँ आप लोगों को लर्न करने की। तो यहाँ पर tan की जो वैल्यू हो जाएगी P बाय B होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ये परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में दिया है 1 दिया है ये परपेंडिकुलर, और बेस कितना दिया tan A के केस में, क्योंकि tan A दिया है यहाँ पे, तो tan A के केस में हमें ये, और बेस कितना है हमारे पास में अंडर रूट 3 हो जाए ये P बाय B। इसको लर्न करने का तरीका आपको बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर जो है हाइपोटेनस निकालना है तो बाय यूजिंग पीजीटी लगा देते हैं। तो बाय यूजिंग पीजीटी एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने लिख दिया है पर, इसका यूज़ कर लेते हैं। एच स्क्वायर फाइंड करना है हमें, पी हमें दिया है 1 का स्क्वायर और बी बेस दिया है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 से ये कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 3 कितना 4 होता है ये, तो ये एच स्क्वायर हो गया है। और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको ये डाइट करके सॉल्व करके बता दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारे हाइपोटेनस कितना आ गया 2 आ गया है ये। अब हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, फर्स्ट में जो सॉल्व करना है हमें उसको लिख दिया है हमें। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये हमें निकालना है फर्स्ट में साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी दिया है, कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इनकी वैल्यू निकालनी है हमें ये। उसके बाद में इसको तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ निकाल के अभी बता देते हैं। उसके बाद में सेकंड में हमें जो दिया है, सेकंड का भी लिख ही लेते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये इस प्रकार से दिया है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू जो है, अब आप लोगों को पता है कि जो साइन ए, यहाँ पे हम देखें साइन ए के केस में साइन ए जो दिया है तो एंगल ये, तो ये कितना रहेगा, एंगल ए के एडजेसेंट साइड क्या है, ये ए बी है, तो ए बी बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा। और साइन की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों में लर्न करने तरीका बता चुका हूँ। क्या बताया था मैंने कि इसको अगर देखें कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो P बाय एच साइन का होता है ये P बाय एच। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे हमारे पास में, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस कितना है 2 है। इस प्रकार से ये साइन ए की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद में साइन के बाद कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू जो है, कॉस देखें तो कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस सी की बदले कॉस कितना होता है, कॉस हमारे पास फार्मूला जो है कॉस का बी बाय एच होता है, ये बी बाय एच, ये बी बाय एच हो जाता है। बेस कितना दिया है अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 दिया है हमारे पास में। हाइपोटेनस कितना दिया 2 दिया है ये, तो ये हमारे पास में निकल आया। अब उसके बाद में हम इसको देखते हैं कॉस सी, तो साइन ए कॉस सी हो गया। अब कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें सी के केस में यहाँ बदल जाएगा, देखो इसको यहाँ ध्यान रखिए, हमें एंगल सी दिया था, एंगल सी के केस में ये बेस है, ये बेस रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो बेस के यहाँ पर 1 रहेगा, इसको हम ध्यान रखें जरूर अच्छे से। देखो सी एंगल दिया है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हियर वी हैव गिवन एंगल सी, सो एडजेसेंट साइड टू एंगल सी ए बी सी, एंड बी सी विल बी बेस, सो बेस विल बी 1 and perpendicular under root 3 and hypotenuse 2, so hypotenuse we have given 2, 1 by 2. Okay, in case of sin C, now we have given sin A 1 by 2, cos C 1 by 2,
नाउ कॉस ए, अब यहाँ पर कॉस ए जो है, तो कॉस ए में ये वापस से फिर अब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए दिया है और एंगल ए के एडजेसेंट साइड ए बी है, तो ये बेस हो जाएगा। अब हमारे पास में क्या फार्मूला होता है, बी बाय एच होता है, ये वही कॉस का बी बाय एच होता है। बेस कितना यहाँ पर आएगा, √3 बेस ये है। हाइपोटेनस कितना 2, तो इसका निकलेगा कॉस ए के केस में, और साइन सी के केस में, कॉस सी के केस में चेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, कॉस ए हो गया, अब साइन सी देखो, अब यहाँ वापस चेंज हो जाएगा, अब साइन सी निकालना है हमें, तो साइन सी जो है अब वापस से सी जब ये एंगल हमें दिया है तब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। adjacent side to angle C is BC. So BC will be base and AB will be perpendicular. And we know sin theta is equal to P by H. Perpendicular here √3. So under √3. And hypotenuse 2. So now we will substitute all the values. So now we got cos A we have √3 by 2, cos C we have 1 by 2, now sin A we have 1 by 2, sin A 1 by 2, sin C we have sin C √3 by 2. Now we got all the 4 values. Now we will put in first question we have given, so I will write here value of sin A. So first I am writing here solution of this question. So sin A we have 1 by 2, here multiply sin, cos C we have 1 by 2 plus sin, cos A we have √3 by 2 and sin C we have √3 by 2. Now 1 by 2 1 by 2 1 1 ja 1, 2 2 ja 4 plus √3 into √3 3, 2 2 जा 4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब दोनों में एलसीएम 4 है, सेम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 + 3, ये तो आप थर्ड क्लास में भी पढ़ चुके हो, सिंपल सा दिया है ये तो सॉल्व करने का। तो 1 + 3 कितना होता है 4/4, ये 4/4 का सॉल्व करके कितना हो जाएगा 1, तो ये आंसर हो गया 1। अब क्या करेंगे, हम इसको सेकेंड भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड में कितनी वैल्यू दी, कॉस ए की। कॉस ए की वैल्यू क्या हमारे पास में, ये रही कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए ये रहा √3 by 2, तो इसको रख देते हैं, ये √3 by 2, ये यहाँ पे कॉस सी कितना दिया है, कॉस सी 1 by 2, ये हो जाएगा 1 by 2। यहाँ पे साइन किसका दिया, माइनस का दिया है, ये नीचे माइनस का दिया है। साइन ए कितना दिया है हमें 1 by 2, साइन ए 1 by 2। उसके बाद में क्या दिया है हमें, कौन सा दिया है, साइन ए की वैल्यू हमने रख दी। अब साइन सी कितना दिया है, साइन सी हमें कितना दिया है, साइन सी √3 by 2, ये। अब देखें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो √3/2 × 1/2, 3 बन जाए 3, तो √3 हो गया है, √3, 2 2 जा 4, माइनस का साइन 1 √3 जा √3 हो गया, ये 2 2 जा 4, हियर प्लस √3 by 4 एंड हियर माइनस √3 by 4, so cancel out and answer will be 0. So according to our question we got first answer 1 and second answer 0.